हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 34 क्वेश्चन में हमें बोलते हैं कि फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें जो कंडीशंस के मैंने एक बार मैं फिर बोल देती हूँ कि जब आप लोग क्वेश्चन रीड करें तो ये हमारे पास काफ़ी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपने इसको काफ़ी ध्यान से रीड करना है एंड उसी से आपको पता चलेगा कि आंसर की या फिर जो हमारे पास फॉर्मूला है उसकी सिचुएशन क्या बनेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा भी। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना ही है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड उसी से आपको पता चलेगा कि सोल्यूशन किस तरह से होगी। तो अगर अभी तक आप चैनल पर न्यू हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। एंड हमारे पास जो फंक्शन है, जो प्रॉब्लम है, दैट इज फाइंड द सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ अ थिन प्लेन बॉन्डेड बाय अ कर्व x equal to y square and x equal to 2y and y square if the density at a point हमारे पास x and y है is g x y is equal to y plus 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन होगी दैट विल बी, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो मास बनेगा दैट विल बी, सबसे पहले तो हमारे पास ऑफ कोर्स दो इंटीग्रल होंगे एंड हमारे पास जो फर्स्ट होगा वो 0 से 1 हमारे पास यहाँ पर इसकी लिमिट होगी एंड द सेकंड वन विल बी वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर होगा वाई 2y, ये होगा 2y माइनस वाई स्क्वायर और जो फंक्शन है वो हमारे पास है y प्लस 1 डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। तो यहाँ पर डी ऑफ एक्स पहले लिया हुआ है एंड हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट जो हमारे पास इंटीग्रेशन है दैट विल बी एज इट इज़ एंड जो सेकेंड वन वाला है वो हमारे पास हो जाएगा 2y प्लस 2y क्यूब और डी ऑफ वाई। ठीक है, तो हम लोगों ने जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो निकाल लिया है एंड देन हम लोग इसमें क्या करेंगे, सेकेंड इंटीग्रेशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड उसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 1/2। ठीक है, तो अब सिंपल इंटीग्रेशन जो है वो मैं स्किप करूँगी तो वो आप लोग करेंगे एंड आंसर को फिर आप टैली कर लीजिएगा एंड आप लोग बुक में पीछे देखिएगा, अगर कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कहीं आंसर ना मिस्टेकनली रिप्लेस कर दिया हो। ठीक है, तो आप लोग उसको टैली कीजिएगा एंड देन हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास हो गया m। अब हम लोग ने m x फाइंड करना है तो हम लोग इधर ही हम लोग m x को भी ले लेंगे। तो अच्छा चलिए यहाँ पर लेते हैं, ये हो जाएगा m ऑफ x, हमारे पास जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी एज इट इज़ y स्क्वायर 2y माइनस वाई स्क्वायर एंड फंक्शन हमारे पास हो जाएगा y प्लस 1 डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। देन इस पर हम लोग फर्स्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आंसर में क्या हो जाएगा 0 और 1, तो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y4 एंड डी ऑफ वाई। अब हम लोग इस पर डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन एंड लिमिट आप पुट कीजिएगा एंड हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 4/15। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एक आंसर आ गया, दूसरा आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि m क्या था, m था 1/2 और m ऑफ x क्या था, वो था 4/15। अब हमारे पास बारी आ गई है m ऑफ y की, तो चलिए m ऑफ y को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, m ऑफ y लिख देंगे। तो जब m ऑफ y करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 0 और 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y4 एंड साथ में आ जाएगा डी ऑफ वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई करेंगे, लिमिट पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट 4/15। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो m ऑफ y है दैट इज़ ऑल्सो 4/15। ठीक है, तो दोनों mx और m जो y है वो दोनों सेम आए हैं। अब हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेंगे एंड दैट इज़ x बार। x बार हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास my/m के इक्वल होता है। my की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 4/15 एंड m की वैल्यू क्या है 1/2। तो जब हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट विल बी 8/15। ठीक है,
तो हमारे पास आ गया 8/15। नाउ हमारे पास जो y डैश है यानी सेंटर ऑफ y दैट विल बी m ऑफ x डिवाइडेड बाय m ऑफ x क्या था, m ऑफ x इज़ 4/15 एंड m ऑफ y इज़ 1/2। तो आंसर विल बी 8/15। ठीक है, तो ये तो सेंटर ऑफ मास हो गया। देन अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें आई ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, तो आई ऑफ x फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, आई ऑफ एक्स का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब हम लोग आई ऑफ एक्स फाइंड करते हैं तो अंदर हमारे पास वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, एंड जो लिमिट है वो तो हमारे पास वही कंटिन्यू रहेगी जो हम लोग कब से लिमिट लगा रहे हैं, वही वाली होगी। एंड ये हो जाएगा 2y एंड वाई स्क्वायर। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन इज़ y+1 एंड डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। अब सबसे पहले हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y³ हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑफ एक्स हो जाएगा, डी ऑफ वाई हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, देन वी विल गेट 0 and 1 एंड हमारे पास जो आ जाएगा, तो 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y³ माइनस y5 एंड डी ऑफ वाई। अब हम लोग इसको विद डी ऑफ वाई इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6। तो लिमिट भी पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1/6। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू x है वो भी फाइंड हो चुका है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 34 है दैट इज़ सॉल्व। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ देखें तो हमें बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करें, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें एंड रेडियस ऑफ ग्रेडिएशन फाइंड करें। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है एंड हमें जो फंक्शन गिवन है दैट इज़ x+y+1 एंड यहाँ पर x6 गिवन है, y1 गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 की सोल्यूशन आ चुकी है एंड यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग मास फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट है दैट इज़ 0 से 1 एंड 0 से 6। ठीक है, एंड फंक्शन हमें क्या गिवन है, x+y+1 एंड सबसे पहले हम लोग डी ऑफ एक्स लिखेंगे, देन डी ऑफ वाई लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे एंड लिमिट पुट कर देंगे। तो वी विल गेट 0 and 1 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6y एंड 24 डी ऑफ वाई। ठीक है, अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई करेंगे, लिमिट पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट 27। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिख देती हूँ, वी विल गेट 27। तो 27 हमारे पास मास आ गया। अब हम लोग ने एम एक्स फाइंड करना है। तो जब हम लोग ने एम एक्स फाइंड करना है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि एम एक्स इक्वल टू 0 से 1 एंड 0 से 6 एंड फंक्शन हमारे पास x+y+1 एंड डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। अब हम लोग एम एक्स फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर y आ जाएगा एंड देन वी विल गेट 0 से 1 एंड हम लोग इसको क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y6y+24 डी ऑफ वाई। ठीक है, अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, देन वी विल गेट 14। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि जो m है दैट इज़ 27 एंड m ऑफ x है दैट इज़ 14। अब हमें फाइंड करना है m ऑफ y। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चेंजेस कर देंगे इसमें। m ऑफ y फाइंड करना है तो यहाँ पर x आ जाएगा एंड देन वी विल गेट 0 से 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 18y+90 डी ऑफ y। फर्स्ट इंटीग्रेशन निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स एंड देन हम लोग निकालेंगे इसका सेकेंड इंटीग्रेशन विद डी ऑफ वाई, देन वी विल गेट 80 90, अच्छा वी विल गेट 99। ठीक है, तो m ऑफ y इज़ 99। नाउ वी हैव टू फाइंड x बार एंड y बार। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर x बार की हमारे पास लिमिट, वो फॉर्मूला क्या है, m ऑफ y डिवाइडेड बाय m।
What is my? My is 99 and m is 27. So our answer will be 11/3. ठीक है. देन हम लोग को फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई एक्सिस का. तो m ऑफ x ले लेंगे एंड देन m ले लेंगे. एम एक्स क्या था 14 एंड m क्या था 27. तो आंसर विल बी ऑल्सो 14/27. तो ये तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास हो गया. अब हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड ग्रेडियंट भी हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई ऑफ वाई ले लेंगे एंड देन 0 से 1 एंड 0 से 6 एंड हमारे पास फंक्शन में हम लोग वाई फाइंड कर रहे हैं. तो हमारे पास फंक्शन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है. अच्छा एक्स प्लस वाई प्लस 1 x प्लस वाई प्लस 1. यहाँ पर हो जाएगा डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई. सबसे पहले हम लोग x को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास फंक्शन. एंड देन फर्स्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे एंड लिमिट ऑफ कोर्स 0 से 6 अप्लाई कर लेंगे. देन वी विल गेट 0 से 1 इंटीग्रेशन एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y/3 प्लस 11/6 एंड हम लोग इसमें कॉमन जो ले लेंगे दैट विल बी 216. ठीक है. 216 हमने कॉमन ले लिया. दैन इसको हम लोग फिर से अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई. देन वी विल गेट 432. ठीक है. आंसर को टैली कीजिएगा. देन 432 आ गया है. अब हमें क्या फाइंड करना है रेडियस ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है. तो उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है आर ऑफ वाई दैट इज़ आई ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एम. तो व्हाट इज़ एम? एम हमारे पास था पीछे हमने क्या फाइंड किया था एम हमने 27 फाइंड किया था. तो यहाँ पर हम लोग 27 लिख देंगे एंड 432 विद स्क्वायर रूट. देन आवर आंसर विल बी 4 एंड दैट्स इनफ. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 35 है दैट इज़ सॉल्व. नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 36. नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं. सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ ग्रेडिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ऑन अ थिन प्लेन बॉन्डेड. एंड यहाँ पर जो y है दैट इज़ 1 एंड जो पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ़ द डेंसिटी y प्लस 1 हमें गिवन हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हमारे पास जो मास बनेगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 36. यहाँ पर हमारे पास जो मास बनेगा दैट विल बी -1 से 1 एंड यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर एंड 1. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फंक्शन क्या था. y प्लस 1 था d ऑफ y एंड d ऑफ x. तो विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे y इंटीग्रेट कर देंगे इसको. तो हमारे पास आ जाएगा x4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 एंड डी ऑफ एक्स. अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स इसको इंटीग्रेट कर देंगे. लिमिट क्या है? लिमिट काफ़ी छोटी छोटी लिमिट है -1 से 1 तक. ठीक है. देन हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 32 डिवाइडेड बाई 15. ठीक है. तो m हमारे पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 15. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ m इज़ 32 डिवाइडेड बाई 15. ठीक है. एंड अब हमें फाइंड करना है m ऑफ x. तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -1 से 1 तक एक्स स्क्वायर एंड 1. यहाँ पर m ऑफ x फाइंड कर रहे हैं तो y हो जाएगा y प्लस 1 एंड d ऑफ y एंड d ऑफ x. तो चलिए इसका फर्स्ट इंटीग्रेट निकालते हैं. तो ये हो जाएगा -1 से 1 एंड इसका फर्स्ट जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी 5/6 माइनस x6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x4 डिवाइडेड बाई 2 एंड d ऑफ x. अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे. देन वी विल गेट 48/35. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है ये. अब हम लोग ने फाइंड करना है m ऑफ y. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि m ऑफ x जो है दैट इज़ 48/35. ठीक है. देन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आगे की सोल्यूशन.
तो अब हमें फाइंड करना है एम ऑफ वाई। यहाँ पर एम ऑफ वाई की चेंजेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऊपर बने, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर देंगे। देन वी विल गेट 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेट कर देंगे। देन वी विल गेट 0। तो एम ऑफ वाई हमारे पास क्या है, एम ऑफ वाई हमारे पास 0 है। जब एम ऑफ वाई 0 है तो हमें डायरेक्टली पता चल गया कि जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज़ एक्स डैश, दैट इज़ क्या, दैट इज़ एम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एम, तो ये हो जाएगा 0। एंड अगर हम लोग वाई डैश की बात करें तो वाई डैश हमारे पास होगा एम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एम। एम ऑफ एक्स क्या था 48 डिवाइडेड बाई 35 एंड एम क्या था 32 डिवाइडेड बाई 15। तो जो वाई डैश है दैट विल बी 9/14, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा आई ऑफ वाई। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं लिमिट वगैरह वो वही की वही रह जाएंगी। यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1। वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड वाई प्लस 1 एंड डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, वी विल गेट -1 इंटू 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो आगे है डी ऑफ आई का इंटीग्रेशन। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16/35। अब हमें ग्रेडिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू आर वाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ आई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एम। तो आई ऑफ एक्स क्या निकला 16/35 एंड एम क्या है 32 डिवाइडेड बाई 15। तो ग्रेडिएशन यानी आर ऑफ वाई और इधर स्क्वायर रूट भी लगेगा तो आर ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा √3/14 एंड दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व हो चुका है एंड हमारी वीडियो लेंथी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।